मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट के बारे में जो कि हमारे फसलों को बहुत तेज़ी से नुकसान करती है। या आप देख सकते हैं, अगर इसका प्रकोप अगर आपके फसल में एक बार लग जाए तो मात्र 2 से 3 दिन में पूरे खेत को ये बर्बाद कर सकती है, इतनी खतरनाक है। ये एक विदेशी कीड़ा है दोस्तों, जो कि सबसे पहले इसे अमेरिका में इसका देखा गया था और अब ये धीरे-धीरे हमारे इंडिया में कई देशों में इसका अटैक देखने को मिला है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये इस इंसेक्ट के बारे में, इस कीड़े से आप किस तरह से निजात पा सकते हैं, कौन-सा इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो पे हम जानेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फॉल आर्मी वर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहले तो अभी आप ज़्यादातर इसका अटैक मक्के के ऊपर ही देखते होंगे। बट दोस्तों ये अभी इसका जो फैलाव है काफ़ी तेज़ी से इसका हो चुका है और अब ये धीरे-धीरे गन्ना, कपास और भी अन्य जो फसल है इनमें भी इसका अटैक जो आप देखने को मिलने लगे हैं और इसका काफ़ी तेज़ी से फैलाव होती है। दोस्तों ये कीट एक विदेशी कीट है जो कि सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था और अब ये धीरे-धीरे कई देशों में फैले हैं और हमारे अब भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें इसका काफ़ी तेज़ी से अटैक देखने को मिला है। भारत में सबसे पहले इसका जो प्रकोप था वो 2018 में देखा गया और अभी तो आप इस कीट को आप बहुत ही आसानी से पहचान कर सकते हैं। अब इसका जो अटैक है काफ़ी तेज़ी से हो रही है। अगर आप इस कीट से निजात नहीं पाएँगे तो मैक्सिमम 3 से 4 दिनों के अंदर जो भी प्लॉट में आप जो भी फसल लगाए हैं वो पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। ये इतनी खतरनाक है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो इसका अटैक ये होता है कि जो हमारे जो प्लांट होती है उसकी जो नई ग्रोथ ऊपर से जो नई शाखाएँ निकलती है, जो नए कल्ले निकलते हैं मक्के के, उसी के ऊपर की नई ग्रोथ को ये खाती है, जिससे आपके प्लांट बढ़ेंगे नहीं, फ्यूचर में उस पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा-सा इंसेक्ट है और दोस्तों ये 5 से 6 स्टेप में बढ़ते हैं और अलग-अलग इसका प्रकोप होता है। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, ये छोटी जब साइज़ में रहते हैं, तो सबसे पहले ये पत्ते को धीरे-धीरे खुरूद-खुरूद के खाते हैं। खुरूद-खुरूद के खाते हैं जिससे आप देखे होंगे आपके जो मक्के के पौधे की जो पत्तियाँ होती है वो व्हाइट-व्हाइट सी दिखेगी। मतलब जो इसके ग्रीन भाग जो होती है अ, जिसे हम क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित के नाम से जानते हैं, जो पत्ते की ग्रीन भाग होती है उसे सबसे पहले ये कुरेद-कुरेद के खाते हैं। उसके बाद जब इसकी स्टेज थोड़ी-सी बढ़ती है तब ये धीरे-धीरे पत्तों को खाने लगते हैं। जिससे आप देखेंगे आपके मक्के की जो पत्तियाँ हैं वो छिद्रनुमा हो जाएगी, धब्बे-धब्बे, दाग-दाग या फिर छिद्र-छिद्रनुमा हो जाते हैं। इसके बाद जब इसकी एक स्टेज जब बढ़ जाती है तब ये धीरे-धीरे और भी पत्तियों को ये खाने लगती है। इस तरह से 6 स्टेज में इसकी बढ़ती है और ये काफ़ी जब बड़ी लार्वा बन जाती है तब ये हमारे मक्के को और भी काफ़ी तेज़ी से नुकसान करती है, जिस तरह से ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। और बड़े साइज़ जब होती है तो आप देखेंगे इसकी जो खाने की क्षमता है वो और भी बढ़ जाती है और इसकी पहचान यही है कि आप जब मक्के में आप देखेंगे इस तरह से आप ये देख सकते हैं, पूरे उन्हीं पत्तियों में ये मल भी करेगी और वहीं से खा करके और जो नई शाखाएँ निकलती है, ऊपर से जो अपशूट नई ग्रोथ निकलती है, जिसे हम कल्ले कहते हैं, बस उसी कल्ले के नीचे ये रहती है और इसका अटैक जो है, ये जो अपना अटैक जो है रात में करती है ज़्यादातर। दिन में ये धीरे-धीरे कहीं छुप कर ये खाते हैं और जैसे ही रात होती है और ये रात में पूरी पत्तों के ऊपर इसका अटैक हमें देखने को मिलती है। और अब तो ये कई सारे फसलों में भी इसका अटैक देखने को मिला है, जिस तरह से कपास है, गन्ना है और भी अन्य फसलों में इसका भी काफ़ी तेज़ी से अटैक हो रहा है दोस्तों। अगर आप इसे निजात नहीं पाएँगे तो कुछ आपके फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। आइए मैं आपको कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में बताऊँगा जिसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे से निजात पा सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखनी होगी कि अ आपको 2 या फिर 3 स्प्रे आपको लेनी ही होगी। कभी-कभी इसकी लार्वा कहीं बच जाती है जिसके कारण वो फिर से वो अपने अंडे दे सकते हैं। और दोस्तों जब ये छोटे कीट से जब इसकी लाइफ़ साइकिल बढ़ जाती है, जब ये पतंग बन जाती है, उसके बाद ये एडल्ट के रूप में जब अंडे देते हैं तो एक बार में आप ये पत्तों के बैक में या फिर पत्तों पर ही ये अंडे देते हैं और एक बार में 100 से 150 अंडे एक बार में देती है और इस तरह से अपने जीवन काल में ये 500 से 1000 अंडे देते हैं। तो इस तरह से आपके पूरे जो फसल होगी इसके जो अटैक है वो काफ़ी अधिक होती है दोस्तों, बहुत ही तेज़ी से होती है। चलिए अभी हम जान लेते हैं कौन-कौन सा हम इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं।
अभी तो दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं लाइसेंस 99। ये इसकी जो टेक्निकल नेम है वह है प्रोफेनोफॉस 40% और इसमें साइपरमेथ्रिन जो वह है 4%। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ये इलिया के लिए काफ़ी अच्छी हुई है। मैंने स्प्रे किया है तो अच्छी रिजल्ट हमें मिली है। तो चलिए ऑप्शन में मैं आपको कुछ और भी इंसेक्टिसाइड का नाम बताऊंगा, अगर आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगी आपको। जैसे सजेंटा कंपनी के कुछ पॉलीट्रीन इंसेक्टिसाइड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर में आप प्रोफेक्स सुपर आती है, प्रोफेक्स सुपर है। और तीसरे नंबर में जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म में होती है। अगर आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इससे निजात पा सकते हैं। बट थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होगी, 2 स्प्रे आपको करना ही होगा और थोड़ी सी आपको अपने फसलों को जो है देखभाल बीच-बीच में आपको करनी ही होगी। क्योंकि इसकी जो एडल्ट होती है वो फिर से आपके पत्तों के ऊपर अंडे दे सकती है और सिर्फ 4 दिनों के अंदर में उस अंडे से छोटे-छोटे बहुत सारी इलियाँ निकलती है। देती है और इसकी पूरी लाइफ में ये जो होती है लगभग 500 से 1000 अंडे भी दे सकती है। वैसे इसकी लाइफ साइकिल काफ़ी दिनों तक की नहीं होती है, 32 से 46 दिनों की लाइफ साइकिल होती है। इतने में ये इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस सारे इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं ये इचेवन कंपनी की लाइसेंस 99 यूज किया है तो काफ़ी अच्छी हमें रिजल्ट मिली है। आपको मैंने कई ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहें तो उस तरह की जो भी आपके एरिया में इंसेक्टिसाइड मिले आप उसका स्प्रे तुरंत करें। और अभी दोस्तों मैं इचेवन कंपनी की लाइसेंस 99 यूज कर रहा हूँ और इसका इस्तेमाल आप 1 लीटर पानी में आप 1 ml कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है। ये आप देख सकते हैं, इस पे प्रोफेनोफॉस जो है वो है 40% और साइपरमेथ्रिन जो है वो है 4%। चलिए इसकी डोज हम तैयार करते हैं। ये हमारे पास 20 लीटर पानी है और इस पे मैं इस पे देने वाला हूँ। थोड़ा-सा और प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ी-सा हम इसमें शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी-सी चिपचिपा हो जाएगी जिसका प्रभाव और भी अच्छा होगा। शैम्पू इसलिए मिलाएँगे ताकि जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो वो के जो कीड़े होंगे, जो भी इंसेक्ट है उसके कॉन्टैक्ट में आएँगे और उसके शरीर में ये लटक जाएगी और जिससे जल्दी ही वो काम करेगी। तो कुछ शैम्पू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप कुछ डिश वाश जो होती है, जो हम बर्तन धोने के लिए जो डिश वाश रखते हैं या फिर शैम्पू थोड़ी-सी आप मिला सकते हैं। चलिए अब हमारे जो मिक्सर है वो तैयार है और अब चलिए हम बोतल में भरकर इसे अच्छे से स्प्रे करेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इस तरह से स्प्रे करनी है ताकि जो नए कल्ले होते हैं, जो ऊपर की नई ग्रोथ, जो नई पत्तियाँ निकलती है, उसके ऊपर आपको ध्यान से करनी है। ये आप देख सकते हैं, बस इसी के अंदर में आप ये देख सकते हैं इसके सारे ये मल है। जब ये ज़्यादा कीड़ा की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है, जब लास्ट स्टेज में चली जाती है ये लार्वा, तब ये काफ़ी तेज़ी से पत्तों को खाती है और वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में मल भी करती है। इसका पहचान यही है कि वो आप देखेंगे जो मक्के के पत्ते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी इसकी मल भी होती है। और अगर आप कीड़े को देखेंगे तो वो जब बड़े साइज़ की होती है तो और भी ये तेज़ी से पत्तों को खाना स्टार्ट करती है। आप देखेंगे पत्तों के ऊपर ज़्यादा इसका मल भी होता है और इसका पहचान जो है, आप इसके सिर में देखेंगे तो वाई निशान आपको मिलेगी, वो भी उल्टा वाई आपको नज़र आएँगे। आप इसे देखेंगे और इसकी जो कलर होती है वो शुरू में तो वो ग्रीन होती है जब छोटी इलिया होती है, और जब बड़े होते हैं तो हल्के गुलाबी या फिर भूरा कलर में भी हो जाता है। धूप के संपर्क में ये कलर थोड़ी इसकी चेंज हो सकती है। तो ये आप ध्यान ज़रूर रखें। जैसे ही इस कीट का प्रकोप अगर आप अपने मक्के में देखेंगे या फिर आपके गन्ने में और भी कई सारे फसलों में इसका अटैक जो है देखा गया है। अगर इस तरह से निशान आपको, इस तरह के सिम्पटम्स आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आप इसका स्प्रे ज़रूर कर लें दोस्तों, जिससे आपके फसल में कई सारे फ़ायदे होंगे, अच्छे उत्पादन आपको मिल सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले ताकि इस तरह के आने वाले हर इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले